सोहेल भारतीय समाज पार्टी के गाजीपुर के जखनिया से विधायक बेदी राम इन दिनों अंडरग्राउंड चल रहे हैं। आपको बता दें कि बेदी राम के ऊपर आरोप है कि जो पेपर लीक मामले का सरगना है उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बेदी राम है। बेदी राम पिछले कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रहे हैं और उनके खिलाफ यहाँ पर इस वक्त हम जिला मुख्यालय पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके खिलाफ सड़क पर लोग उतर गए हैं, लगातार जो है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज बेदी राम का पुतला भी फूका गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि प्रताप सिंह है। शशि प्रताप सिंह का के बारे में हम आपको बताएं तो शशि प्रताप सिंह पिछले 17 सालों से ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, लेकिन 2022 विधानसभा के बाद ये उनसे अलग हुए और इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं। इक्वल पार्टी के जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। बेदी राम के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बेदी राम को आप बहुत पहले से जानते हैं। बेदी राम का क्या इतिहास है, किस तरीके से? देखिए, बेदी राम को 2014 से ही नकल माफिया, पेपर लीक माफिया के नाम पर उसके ऊपर मुकदमा और सब कुछ चलता आ रहा है। 2022 के बाद जब वो सुभाषपा का विधायक बना, अभी विगत दिनों एक नेशनल चैनल पे और यहाँ तक कि आपके भारत न्यूज पे भी चला कि बेदी राम खुलेआम बात कर रहा है कि मैं एक बार में 50-50 लोगों की नौकरी लगवा देता हूँ, अंदर से पेपर निकाल के लीक करा देता हूँ। सब कुछ यह स्टिंग ऑपरेशन में आया है। उसी को देखते हुए पूरा देश और प्रदेश जागा कि यह सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। और जो विजेंद्र गुप्ता पकड़ा गया है, विजेंद्र गुप्ता ने सीधे यही कहा कि मैं नौकरी के लिए उनके पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझको इसी लाइन में लगा दिया है, जो बिहार का रहने वाला है और बेदी राम इन सबों का सरगना है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक कराना, देखिए बहुत घोटाले सरकार में हुआ करते हैं, लेकिन ये नीट की परीक्षा, मेडिकल का परीक्षा का पेपर लीक करा देना और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, यह कहीं से न्याय उचित नहीं है। इसकी मांग को लेके हम लोग कई दिन से अनवरत आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद भी वो बेखौफ घूम रहा है और वो कह रहा है कि किसी की ताकत है तो मेरी जांच करा ले। इससे सीधा समझ में आता है कि सरकार के मुखिया का और कैबिनेट मंत्री का उसके ऊपर हाथ है और इसीलिए वो बोल रहा है। जबकि खुलेआम यह ओम प्रकाश राजभर ने भी कह दिया है कि किसी को किसी प्रकार की नौकरी की जरूरत हो तो बेदी राम से संपर्क करे। इतना सब कुछ साक्ष्य मिलने के बाद भी अगर सरकार उसको नहीं पकड़ रही है तो यह कहा जाएगा कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस का कोई बातचीत करना बेकार है। और नेशनल चैनल ने दिखाया है इस बात को, तो नेशनल चैनल को या तो लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग तो मानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप 17 सालों से ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, यहाँ तक कि आप खुद कह रहे हैं कि हमें भी उनके बारे में पता था। ऐसी क्या वजह रही कि ओम प्रकाश राजभर को बेदी राम जैसे लोगों को टिकट देना पड़ा? और जो है देखिए, चुनाव में जब जल्दीबाजी होती है ना, तो जो पैरवीकार होते हैं वो पैरवी करके उल्टा पुल्टा करके टिकट दिलवा देते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी उनके बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट शुरू से रहे हैं, क्योंकि उनके घर के बगल का ही रहने वाला व्यक्ति है। वो केराकत का जौनपुर का रहने वाला है, उनका घर भी जौनपुर बॉर्डर पे ही है। तो एक दूसरे को दोनों लोग बहुत दिन से जानते रहे, लेकिन मैं नहीं जानता रहा। मैं 2022 में जाना। अब उन लोगों के बीच में कैसे टिकट का लेन देन करके कैसे करके टिकट मिला है वो वही बताएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बेदी राम जैसे व्यक्ति को तत्काल सरकार गिरफ्तार करे, उसकी जांच करे, उसकी संपत्ति की जांच करे, उसकी पूरी मोबाइल की जांच हो, उसके लैपटॉप का, उसके सारे लिंक का जांच करके और इस बात का एक संदेश दे सरकार कि जो कानून सरकार ने लाया है कि जो भी पेपर लीक करते पकड़ा जाएगा उसको आजीवन कारावास 1 करोड़ की सजा। तो इसका काम बेदी राम से ही शुरुआत हो, तब जाकर हमारे देश के बच्चों को शिक्षा में, पढ़ाई में, नीट की परीक्षा देने में मन लगेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। वरना आने वाला अगला नीट का परीक्षा में इंटरेस्ट बच्चों का कम हो जाएगा। देखिए, अभी भी बेदी राम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बेदी राम के खिलाफ ऐसे आरोप 2014 में 9 मुकदमे भी पेपर लीक के मामले में दर्ज किए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है चुप्पी साधे हुए हैं। आपका कहना है? साधने का क्या मतलब होता है? चुप्पी वही साधता है जो दोषी होता है। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं है, मैं गब्बर सिंह हूँ। आज गब्बरगिरी कहाँ चला गया? आज माफियागिरी कहाँ चला गया? उनको ताव से बाहर निकल के बोलना चाहिए कि हमारा अगर विधायक इस तरह से गलती किया है तो इसको सजा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर चुप्पी साधे हैं तो यह साबित करता है कि ओम प्रकाश राजभर जी का भी कहीं न कहीं उसमें प्रश्रय है, भूमिका है। लेकिन जो बेदी राम है
उसके बारे में कहा जाता है कि वो गारंटेड नियुक्तियां दिलाता था और जो है तो इसका मतलब है कि वो गारंटी दिलाता था और सरकार जो है अनगारंटेड नौकरी दिलवाती थी, यही ना। कि सरकार से मजबूत व्यक्ति है ना, इसका मतलब। तो हम पूछते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी फिर जीरो टॉलरेंस की बात कैसे करते हैं, बुलडोजर उनका कैसे चल रहा है? इसका मतलब सही लोगों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जिस पर चलना चाहिए वो गारंटी दे रहा है कि मैं पक्का नौकरी लगवा दूंगा, अनपढ़ हो, गंवार हो, लिखल हो, पढ़ल हो, कुछ हो नहीं, ओकरो नौकरी लगवा देंगे, इसी की गारंटी है ना। तो इनके सरकार में विधायक जो विधानसभा में बैठ रहा है उसे पूछना तो चाहिए कम से कम कि तुम कैसे गारंटी ले रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर तक सब लोग को खरीद चुका है। इतना लगाव क्यों है राजभर को, इतना लगाव बेदीराम से क्यों? हमने सुना है, आपने अरे पहले भी कहा माल है। देता है, मदद तगड़ा तगड़ा माल देता है। हम पूछते हैं माल लेता है 2 नंबर से तो इनको देगा माल तभी ना चुप्पी साधे हैं यार। अगर हमको भी दिया होता माल तो हो सकता हम भी चुप्पी साध लिए होते, समझे कि नहीं? तो यह तो आम आम समझ की बात है ना। तो ये फाइनेंस भी करते थे क्या वो? बहुत बड़े फाइनेंसर उनके थे। हर कार्यक्रम में फाइनेंस करना, हर जगह फाइनेंस करना, कहीं भी रैला रैली कुछ हो उसमें फाइनेंस करना, यही कम हो। इसलिए चुप्पी साधे हैं। ये क्यों नहीं निकल के आके कह रहे हैं कुछ? इनको कहना चाहिए ना। आप भी ओम प्रकाश राजभर के साथ रह चुकी हैं, क्या लगता है बेदीराम के प्रति जो है ओम प्रकाश राजभर क्यों चुप्पी साधे हैं? क्या उसके बेदीराम के पीछे और लोग भी हैं जो चेहरा उनका भी सामने आ सकता है? बिल्कुल बेदीराम जी के पीछे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, क्या नहीं है, बिल्कुल हैं। नहीं है तो अभी कुछ दिन पहले इनका जो भाषण वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने एकदम गारंटेड बोला है ना कि जिस भी बच्चे को नौकरी चाहिए फॉर्म भरिए, कॉल लेटर आके लेकर के आ जाइए, हमारे पास आदमी है। बेदीराम लास्ट में बेदीराम जी का नाम लिए, हमारे पास आदमी, बेदीराम लास्ट में बेदीराम जी का नाम लिए, हमारे पास आदमी है, हम गारंटेड आपकी नौकरी लगाएंगे। तो पूरा पूरा टोटल नीचे से ऊपर उनका भी हाथ है तभी वो कर रहे हैं। कोई एक अकेला आदमी तो नहीं करेगा ना, पूरा नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क में ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल है। एक आखिरी सवाल, आज लोग आप मुख्यालय पे खड़े हैं, पुतला भी फूका है, क्या कुछ मांगे हैं सरकार? हम लोग की मांग है कि तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जांच किया जाए, जांच हो जाए तो कठोर सजा पूरी सत्यापित करके और नीट के विद्यार्थियों को में डिवाइड कर दिया जाए। हमारा यही प्रमुख मांग है, क्योंकि उन लोगों के बच्चों को तैयारी करने में बहुत पैसा बर्बाद हुआ होगा और सब निराश होकर घर पर बैठे हैं। अगर ये लोग नहीं करते हैं गिरफ्तारी उसकी, तब मैं नीट के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके यहीं पर आकर धरना दूंगा, यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे लाठी चले, चाहे हमको मार दे गोली, चाहे कुछ कर दे। तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे राम लाभ है वो अब सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बेदीराम पहले जो पेपर लीक मामले के जो सरगना है उनका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।